सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी एक साखी लेकर आई है कि प्यारी सात संगत जी माया मिली न राम। प्यारी सात संगत जी ये लालच रूपी डायन है जो प्यारी सात संगत जी ये हमारे अंदर समाई हुई है। जब तक प्यारी सात संगत जी हम इसको लालच को लोभ को नहीं निकाल फेंकेंगे तो प्यारी सात संगत जी हमारा यही है। इसी पर प्यारी सात संगत जी एक साखी है। प्यारी सात संगत जी किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम हीरा था और दूसरे का नाम मोती। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वो बचपन में ही खेलना कूदना पढ़ना लिखना हर काम साथ करते आ रहे थे। जब वे दोनों ही बड़े हुए तो उन पर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग ताने मारने लगे कि दोनों ही निठल्ले हैं और एक पैसा भी नहीं कमाते। एक दिन दोनों ने विचार किया कि शहर की ओर जाने का फैसला कर लिया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों सुबह होते ही शहर की ओर चल पड़े। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त विश्राम करने बैठे ही थे कि इतने में एक साधु वहां पर भागता हुआ आया। साधु तेजी से हाँफ रहा था और बेहद डरा हुआ था। मोती ने साधु से उसके डरने का कारण पूछा। साधु ने बताया कि आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे हराकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तुम दोनों यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहकर साधु अपने रास्ते को लौट गया। हीरा और मोती साधु की बातों को सुनकर एकदम परेशानी में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में घर लौटने जाने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया और वो आगे बढ़ गए। सात संगत जी आगे का रास्ता और भी घना था। वे दोनों बहुत ही डरे हुए थे। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें बड़ा ही थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोनों दोस्त डरते हुए उस थैले के पास पहुंचे। उसके अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। खोलकर देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। प्यारे सात संगत जी उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सिक्के इतने अधिक थे कि दोनों की जिंदगी आसानी से पूरे ऐशो आराम से बीत सकती थी। प्यारी सात संगत जी दोनों ही खुशी से झूम रहे थे। उन्हें अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व हो रहा था और सोच रहे थे कि अच्छा हुआ हम तो आगे चले आए हैं। साथ में वो उस साधु का मजाक उड़ा रहे थे कि वह इतना कितना मूर्ख था जो आगे जाने से डर गया। अब दोनों दोस्तों ने आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन करने का निश्चय कर लिया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हीरा ने मोती से कहा कि वह आसपास के किसी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सके। मोती पानी लेने गया। प्यारे सात संगत जी चलते चलते सोच रहा था कि अगर वो सारे सिक्के उसके हो जाएं तो वो और भी उसका परिवार हमेशा राजा की तरह रहेगा। मोती के मन में लालच आ चुका था। वह अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उसे कुएं के पास उसे एक धारदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वो इस हथियार से अपने दोस्त को क्यों ना मार देगा और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला किया था। मोती मन ही मन अपनी योजना पर खुश हो रहा था। वह पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही हीरा पर पीछे से वार कर दिया। देखते देखते हीरा वहीं पर ढेर हो गया और वहीं पर ही मर गया। मोती अपना सामान और सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर वहां से वापस भागा। कुछ 1 घंटे चलने के बाद वह एक जगह रुका। दोपहर हो चुकी थी और उसे बहुत ही तेज भूख लग रही थी। उसने अपनी पोटली खोली और बड़े ही खुशी से खाना खाने लगा। लेकिन ये क्या, थोड़ा खाना खाते ही मोती के मुंह से खून आने लगा और वह तड़पने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि जब वह पानी लेने गया था
तभी हीरे ने उसके खाने में कोई जहरीली जंगली बूटी मिला दी थी। कुछ ही देर में उसकी भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। प्यारी सास संगत जी, अब दोनों ही दोस्त मरे पड़े थे और वो थैला यानी माया रूपी डायन प्यारी सास संगत जी जस का तस पड़ा हुआ था। प्यारी सास संगत जी, उस साधु ने ठीक ही कहा था कि आगे डायन है। वो सिक्कों से भरा थैला उन दोनों के लिए डायन ही साबित हुआ। ना वो डायन रूपी थैला वहां होता और ना ही उनके मन में लालच आता और ना ही वो एक दूसरे की जान लेते। प्यारी सास संगत जी, यही हमारे जीवन का भी सच है। हम माया यानी धन दौलत संपदा एकत्रित करने में इतना उलझ जाते हैं कि अपने रिश्ते नातों तक की भूल जाते हैं। माया रूपी डायन आज हर घर में बैठी है। इसी माया के चक्कर में मानव दानव बन बैठा है। हमें प्यारी सास संगत जी साखी से यही प्रेरणा प्यारी सास संगत जी लेनी चाहिए कि प्यारी सास संगत जी, पैसे की तो जरूरत सबसे अधिक होती है, लेकिन प्यारी सास संगत जी हमें पैसे को उतनी जरूरत देनी चाहिए जितनी कि हमें प्यारी सास संगत जी जरूरत हो। सास संगत जी, उसने भी यही आपस में ये हुआ, नहीं तो प्यारी सास संगत जी दोनों ही उस थैले पर गुजारा कर सकते थे। लेकिन एक जो इंसान के मन में लालच है, लोभ है, प्यारी सास संगत जी यही हमें नहीं जीने देता और प्यारी सास संगत जी वो दोनों ही मर गए। सास संगत जी, तभी ही इसका लालच का प्यारी सास संगत जी इसका माया रूपी को डायन कहा गया है। प्यारी सास संगत जी, आज भाई भाई का नहीं है, रिश्तेदार रिश्तेदार के नहीं है, माँ बेटे का नहीं है, बेटा माँ का नहीं है। प्यारी सास संगत जी, पैसा एक ऐसी चीज है जो कि प्यारी सास संगत जी हमसे कत्ल भी करवा देता है। प्यारी सास संगत जी, इसी को ही प्यारी सास संगत जी इसीलिए डायन का रूप कहा गया है। प्यारी सास संगत जी, हमें इन चीज़ों को छोड़कर हमें सेवा सिमरन सत्संग में लग जाना चाहिए। प्यारी सास संगत जी, संसार में सुनने को तो बहुत सी बातें मिलती हैं कि बेटे ने माँ को मार दिया। प्यारी सास संगत जी, बहन भाई को मरवा रही है इसी पैसे के लालच में। प्यारी सास संगत जी, भाई भाई को मरवा रहा है। प्यारी सास संगत जी, यही जगह जगह पर सुनने को मिलता है, लेकिन प्यारी सास संगत जी रह कुछ नहीं रहा। यही प्यारी सास संगत जी प्यार नहीं है। हमें प्यारी सास संगत जी सत्संग के साथ जुड़कर हमें प्यारी सास संगत जी अपना प्यार बरसाना है, हर जगह प्यार देना है। आओ प्यारी सास संगत जी, दासी भी ये बोलती ना रह जाए, हर किसी इंसान से, हर किसी मानव से प्यार कर पा रहे। और प्यारी सास संगत जी, सतगुरु माता जी के वचनों पर चलकर बाबा जी के सपनों को साकार करना है, हर घर में प्यार बरसाना है, हर मानव के मन में प्यार जताना है। प्यारे सास संगत जी, इन्हीं वचनों के साथ दासी आपसे क्षमा चाहेगी और प्यारे सास संगत जी दासी इन वचनों से इजाजत चाहेगी। और प्यारे सास संगत जी, दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि प्यारी सास संगत जी दासी आपसे आशीर्वाद लेती रहे। सास संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।